नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं हूँ आपके साथ रितिका पांडे। देखिए, डॉक्टर्स बीमारी का इलाज करने से पूर्व मन का इलाज करते हैं, पर आज है हम एक ऐसे डॉक्टर के साथ जो त्वचा का इलाज करते हैं। आज है हमारे साथ डॉक्टर शिवम गोयल, जो कि एक त्वचा विशेषज्ञ हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं। सर, सबसे पहले बहुत-बहुत नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। सर, कैसे हैं आप? गुड टू सी यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर, आप एक स्किन स्पेशलिस्ट हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि इसके अंतर्गत किन-किन चीज़ का इलाज होता है? देखिए, मैं सब दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं, जिनको डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं, उनको कैसे पहचानें। हुँ। तो जो स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। तो या तो वो एमडी डिग्री के साथ होते हैं, या फिर वो डीएनबी या फिर डिप्लोमा डिग्री के साथ होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी कोई स्किन की प्रॉब्लम होती है, तो एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए। तो वो डर्मेटोलॉजिस्ट सिर्फ स्किन ही नहीं, हेयर और नेल्स का भी इलाज करते हैं। तो पहले के ज़माने में जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते थे, स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं, आपने सुना होगा दाँत खुजली के डॉक्टर हुँ, हैं। हुँ, हुँ। लेकिन आजकल ये सिर्फ दाँत खुजली ही नहीं, कई तरह के लेज़र ट्रीटमेंट्स जैसे चेहरों पे गड्ढे, मुहासे या फिर बाल झड़ने की प्रॉब्लम, इवन ट्रांसप्लांट्स जो होते हैं और माइनर जो सर्जिकल प्रोसेसेस होते हैं, वो हम ये डर्मेटोलॉजिस्ट के रोल में आता है। और कोई भी फिर आपको स्किन, हेयर या नेल संबंधित प्रॉब्लम होती है, तो आपको एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही जाना चाहिए। ओके। सर, अब आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि गर्मियाँ आ गई हैं, तो सनबर्न की वजह से ऐसा सुना जाता है कि कैंसर की संभावनाएँ भी बढ़ जाती हैं, क्या ये सही है? देखिए, ये तो सही है कि बहुत ज़्यादा धूप और यूवी रेडिएशन से कैंसर की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। बट मैं आप सबको ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम होती है जनरली वेस्टर्न पॉपुलेशन में होती है, जो हुँ, हुँ। गोरी स्किन होती है, जी। क्योंकि उसमें एक जो मेलानिन पिगमेंट होता है उनकी स्किन में, उसकी कमी होती है। तो उसके कारण जो प्रोटेक्शन होता है उनकी स्किन की में, वो कम होता है काफ़ी। जो इंडियन स्किन होती है उसमें ये जो कैंसर संबंधित प्रॉब्लम होती है ड्यू टू यूवी रेज, उसका बहुत ही कम इंसिडेंस पाया गया है। जो हमारी स्किन टाइप होती है उसमें मेनली जो धूप से कारण हमारे बर्न्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ना ही कि कैंसर के। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप चाहे सन धूप में जा रहे हैं नहीं जा रहे, आपको सनस्क्रीन लगाना चाहिए हुँ, हुँ। ताकि आपको सन डैमेज या उससे अलग अलग प्रॉब्लम्स ना हो। कैंसर संबंधित प्रॉब्लम्स हमारी इंडियन स्किन में बहुत ही कम पाई जाती है। ओके। सर, जैसे कि स्किन प्रॉब्लम में आमतौर पर देखा गया है कि ऑयली स्किन होती है, ड्राई स्किन होती है, तो मुहासे जल्दी लोगों को आते हैं ये। तो इसके लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट क्या है? कैसे देखभाल किया जा सकता है? बड़ा आम सवाल है, बहुत ज़्यादा ज़रूर। लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। ज़रूर। देखिए, जैसे मुहासे होते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि आपके ऑयली स्किन की वजह से हो, ये कभी-कभार ड्राई स्किन में भी होने लग जाते हैं और इसके कई कारण होते हैं। ये आपकी जो स्किन टाइप होता है, उसकी वजह से भी होते हैं, प्लस आपकी डाइट और लाइफ़स्टाइल से भी अफ़ेक्ट होने लग जाते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा बाहर का खाते हैं, ऑयली जंक फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा हाई शुगर इंटेक करते हैं, तो आपको एक्ने इरप्शंस होने लग जाते हैं। साथ के साथ में अगर आपके बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन टाइप जिसे हुँ, कहते हुँ, हैं, हुँ। वो है, और आप उसके क्लीन अच्छे से नहीं कर अपने फेस को, ज़्यादा मिट्टी या डस्ट भी रहती है आपके फेस पे, तो भी एक्ने के या पिंपल्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके लिए एक सबसे अच्छा हुँ। तरीका ये है कि जब भी आप बाहर जाएं, उसके आने के बाद एटलीस्ट अपना फेस अच्छे से क्लीन करें एक गुड क्वालिटी फेस वॉश से। जो एक्ने के लिए या ऑयली स्किन टाइप के लिए एक फेस वॉश होता है, उसमें होना चाहिए सैलिसिलिक एसिड। तो ये सैलिसिलिक एसिड एक जो होता है, वो आपकी ऑयली स्किन की जो लेयर होती है उसको क्लीन कर देता है, और आपके फेस से जो डर्ट है उसको भी अच्छे से क्लीन करता है। तो अ गुड क्वालिटी फेस वॉश इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड अगर आपकी ऑयली स्किन टाइप है, और आप इसको 2 से 3 बार दिन में यूज़ करना स्टार्ट कीजिए। ओके। सर, एंटी एजिंग के लिए आप क्या सलाह देंगे? काफ़ी प्रॉब्लम होती है महिलाओं को, पुरुषों को भी होती है। एंटी एजिंग के लिए क्या प्रोडक्ट यूज़ करें? कैसे देखभाल करें? तो एंटी एजिंग देखिए ऐसा है कि जब कुछ हो जाता है तब लोग पछताते हैं कि हुँ, हमने क्यों हुँ। नहीं ध्यान दिया अपनी स्किन का। तो ये जनरली लोग 40 प्लस में देखा जाता है, और आजकल इवन 35 प्लस में लोगों के रिंकल्स वगैरह डेवलप हुँ। होने लग जाते हैं। अगर आप 20 टू 30s की एज ग्रुप में हैं, देन सिर्फ 3 चीज़ें, अ गुड क्वालिटी सनस्क्रीन जिसको आपको दिन में 2 बार अप्लाई करना हुँ। चाहिए, अ फेस वॉश और एक मॉइस्चराइज़र। ये 3 बेसिक चीज़ें भी अगर आप फॉलो करते हैं, तो आप अपनी एजिंग को मतलब डिले कर सकते हैं, और अपने फेस पे अगर झुर्रियाँ और हुँ, हुँ। कालापन है उसको डिले कर सकते हैं। अगर आप 30 टू 40s के एज ग्रुप में हैं, देन ये 3 चीज़ें तो आपको करनी ही करनी है।
साथ ही साथ आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट जैसे रेटिनॉल, एज़िलिक एसिड या नियासिनामाइड भी सजेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपकी फेस का जो टोन है, टेक्सचर है, इम्प्रूव हो सके। इसके साथ साथ हम कई तरह के एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स भी करते हैं, जैसे कि लेज़र ट्रीटमेंट्स, पीआरपी थेरेपीज़ और कई तरह के एडवांस कॉस्मेटिक इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट्स, जिससे हम आपकी एज को वापस से एक यंगर लुक दे सकते हैं आपके फेस पे और वो रौनक वापस से दिला सकते हैं। सिर्फ फेस वॉश कितने टाइम करना चाहिए? क्योंकि आजकल यूट्यूब पे नॉर्मली हम पढ़ते हैं कि ज़्यादा बार चेहरा नहीं धोना चाहिए, तो क्या सही तरीका क्या है? हमारे दर्शकों को बताइए, कितनी बार फेस वॉश कर सकते हैं? देखिए, आई वुड रिकमेंड कि एटलीस्ट आप दिन में 2 बार तो फेस वॉश कीजिए, हुँ, हुँ। क्योंकि ये जितने भी रिकमेंडेशंस आती हैं, ज़्यादातर देखिए ये वेस्टर्न रिकमेंडेशन होती है, जहाँ पे इतनी डस्ट की, हुँ, पोल्यूशन हुँ, की हुँ। प्रॉब्लम नहीं होती। जो इंडियन क्लाइमेट होता है, वहाँ पे सब लोग बाहर जाते हैं काम के लिए, धूल भी होती है, पसीने भी आते हैं, तो इवन इफ़ यू वॉश योर फेस 2 टू 3 टाइम्स इन अ डे, इट्स वेल एंड गुड, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आपको होने नहीं वाला। अगर आपके फेस पे आपको लगता है कि ज़्यादा फेस हुँ, वॉश हुँ। करने से खिंचाव महसूस होता है, देन इवन जस्ट कोल्ड वाटर से आप फेस को स्प्लैश कीजिए एंड उसको ड्राई कर लीजिए, हल्का सा मॉइस्चराइजर या सनस्क्रीन लगा लीजिए, देन इवन दैट वर्क्स वेरी वेल। सो आई वुड रिकमेंड, अगर किसी को लग रहा है फेस गंदा हो रखा है, पसीने में हो रखा है, दे कैन यूज़ अ फेस वॉश 2 to 3 टाइम्स इन अ डे। ओके। सर, बालों के बारे में हम थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि छोटे-छोटे बच्चों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। बालों की देखभाल कैसे करें? क्या प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें? क्योंकि इतने सारे मार्केट में प्रोडक्ट आ गए हैं, लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो आप क्या रिकमेंड करेंगे? देखिए, ये जो स्किन और हेयर होता है, ये एक तरह से शरीर का जो इंटरनल स्टेटस होता है, उसका आईना होता है। सो सिर्फ प्रोडक्ट्स ही नहीं, आपका जो करंट हेल्थ स्टेटस है, वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। मेरे पास जो भी आता है हेयर फॉल के लिए, मैं उनसे उनकी जनरल वेलबींग के बारे में पूछता हूँ कि आप हॉस्टल में रहते हैं, नहीं, आप कैसा खाना खाते हैं, आप कितनी बार बाहर का खाना खाते हैं, क्योंकि जनरली लोगों में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं, या तो आयरन की कमी या हुँ, हुँ। विटामिन B12 की कमी, जिंक की कमी, जिससे कि उनके बाल जो होते हैं वीक होने लग जाते हैं। साथ ही साथ अगर वो उनके जो खान-पान होता है वो एकदम कम न्यूट्रिशनल वैल्यू का होता है, जिसमें प्रोटीन्स की डेफ़िशिएंसी हो जाती है, तो उससे भी बाल उनके झड़ने लग जाते हैं। सो मैं सबको बताना चाहूँगा कि स्ट्रेस और जो लाइफ़स्टाइल है, आपका खान-पान है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इसका प्रोटीन रिच डाइट तो आपको लेनी ही है, साथ में आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है। अगर आप कोई हेयर प्रोडक्ट आप हुँ। पूछना चाह रहे हैं मेरे से, जी, तो जी। वो देखिए, जब ज़्यादातर लोगों को इस समय प्रॉब्लम होती है डैंड्रफ की, तो जैसे ही लोगों के डैंड्रफ होने लग जाता है, वो उसको इग्नोर करने लग जाते हैं। तो अगर आपको सर में खुजली हो रही है और हेयर फॉल भी हो रहा है, देन प्रॉब्ली आप डैंड्रफ से परेशान हैं, प्रभावित हैं, और उसका इलाज ज़रूरी है, ताकि आपके बालों की सेहत वापस आ सके। तो आप हेयर ऑयल लगाना बंद कीजिए अगर आपको सर में खुजली है और डैंड्रफ है, और एक डर्मेटोलॉजिस्ट को भी आप कंसल्ट कीजिए, ताकि आपको आपके अकॉर्डिंग एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू और कोई लोशन सजेस्ट कर सकें, जिससे आपकी हेयर वापस से रिस्टोर हो सकें। ओके। सर, अब हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि गर्मियाँ आती हैं, तो गर्मियों के साथ ही ना पसीने में स्मेल यानी बदबू आने लग जाती है, लोगों के पाँव से स्मेल आती है, अंडर आर्म से आती है। उसके लिए और बड़ी गंदी सी स्मेल होती है और लोग काफ़ी परेशान होते हैं, काफ़ी पैसे भी खर्च करते हैं इस पर। तो क्या कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है? क्या सजेशन देंगे आप उनको? ये कारण क्या है ये? देखिए, ये कभी-कभार देखिए, इसमें कभी फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होने लग जाता है स्किन पे। अगर आप वही मोज़े बार-बार हुँ, वही हुँ, हुँ। रिपीट करते हैं, या फिर अंडरगारमेंट्स या फिर वेस्ट भी सेम वापस रिपीट करने लग जाते हैं, तो उसमें से वो स्मेल या बदबू क्रिएट होने लग जाती है। सेकेंडरी इसमें कभी-कभार बैक्टीरियल या फिर फंगल इन्फेक्शंस भी होने लग जाते हैं, जो कि वही स्मेल देने लग जाते हैं। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी कपड़े जो पहन रहे हैं, वो पसीने से रिच ना, मतलब पूरे पसीने में धुत ना हो, ताकि वो जो पसीना होता है, वही जो बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस का कारण बनने लग जाता है। तो आप जब भी कपड़े पहने, तो वो ड्राई होने चाहिए। कॉटन आप की? यस, कॉटन के कपड़े, और वो भी ड्राई होने चाहिए। अगर वो पसीने में हो रहे हैं, तो उसको आप रिपीट मत कीजिए, स्पेशली सॉक्स को, जिससे कि हुँ, हुँ। आपके फंगल इन्फेक्शंस और ये सब ना हो। और अगर आपको फिर भी आपको लग रहा है आपके जो फिंगर है, वहाँ पे वाइटिश डिपॉजिट्स अगर हो रहे हैं, या फिर आपके आर्मपिट्स पे भी आपको लग रहा है वाइटिश फ्लेक्स या डैंड्रफ जैसे फ्लेक्स आ रहे हैं, तो प्रॉब्ली आपके कोई इन्फेक्शन है, एंड आपको एक स्किन डॉक्टर के पास जाना चाहिए फॉर ट्रीटमेंट। ओके। सर, गर्मियों में त्वचा बहुत शुष्क हो जाती है, बहुत सूख जाती है। किस तरह का डिटॉक्स वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं या गर्मियों में किस तरीके से जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं अपना ख्याल रख सकते हैं?
देखिए डिटॉक्स वाटर का तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि प्लेन एंड सिंपल फार्मूला ये होता है कि सुबह-सुबह आप लिटिल बिट हॉट लेमन वाटर, मतलब बहुत ज़्यादा उबला हुआ पानी नहीं, बट वार्म हल्का-सा वाटर। निवाया वार्म वाटर विद लेमन विदाउट शुगर आप लेना स्टार्ट कर सकते हैं। एंड हमेशा जब भी आप बाहर जाएं एक बॉटल पानी की साथ में लेके जाएं, और धीरे धीरे वो पूरे दिन भर में आप पानी की बॉटल उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी सिप करते रहें, और अपने बॉडी को आप ड्राई और डिहाइड्रेटेड ना होने दें। अगर आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन होगा तो आपकी स्किन में भी डिहाइड्रेशन आएगा ही आएगा। सो यही कुछ तरीके हैं, आप एक बॉटल पानी की अपने साथ कैरी जी। कीजिए, और धीरे धीरे उसको पूरे दिन भर में आप पानी सिप करते रहिए ताकि आपकी बॉडी का हाइड्रेशन मेंटेन रहे। सर मैंने कहीं सुना था ये चीज़ कि अगर डैंड्रफ होता है तो स्किन पर पिंपल्स आने लगते हैं, यस। क्या सही है? यस। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इसका जो साइन होता है कि आपके डैंड्रफ के कारण प्रॉब्लम्स हो रही है, ये होता है कि अगर आपके फोरहेड पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स होने लग जाए, साथ के साथ में आपके चेस्ट और अपर बैक और शोल्डर्स में भी अगर पिंपल्स होने लग जाएं, तो वो प्रॉबेबली आपके डैंड्रफ के कारण हो रहा है। डैंड्रफ का साइंटिफिक टर्म जो होता है सेबोरिक डर्माटाइटिस होता है। तो अगर वो सर पे उससे कारण होता है, सर पे अगर वो इफेक्ट कर रहा, तो उसको सेबोरिक कैपिटिस कहते हैं, और उसको लेमैन टर्म्स में यानी कि कॉमन पार्लेंस में हम उसे डैंड्रफ कहने लग जाते हैं। डैंड्रफ जो सेबोरिक डर्माटाइटिस अगर वो फैलता है, अगर आपके चेस्ट पे हो रहा है, फोरहेड पे हुँ, हो हुँ, रहा हुँ। है, शोल्डर्स पे और बैक पे, तो वो पिंपल्स बनाने लग जाता है। तो इसको रोकने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप सबसे पहले आप हेयर ऑयल लगाना बंद कीजिए। आपको हेयर ऑयल को ओवरनाइट नहीं रखना। अगर आप उसे ओवरनाइट रख रहे हैं तो आपकी ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो हेयर ऑयल यूज़ तो कर सकते हैं, पर आपका कहने का मतलब ओवरनाइट यूज़ नहीं करना। बिल्कुल, हेयर ऑयल जो होता है आपको शैम्पू करने के आधा 1 घंटा पहले आप लगाइए, और ओके। हफ्ते में या 10 दिन में एक बार यूज़ कीजिए। उस अगर आप ओवरनाइट रखेंगे तो आपकी डैंड्रफ की अगर ऑलरेडी समस्या है वो बढ़ जाएगी, और उससे आपके चेस्ट या बैक पे वो पिंपल्स की समस्या और भी बढ़ सकती है। तो अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, देन हेयर ऑयल्स आप कम यूज़ कीजिए, या फिर अवॉइड भी कर सकते हैं, करिए। ओके। और अगर आपको यूज़ करना है तो हफ्ते 10 दिन में शैम्पू करने के 1 घंटा पहले आप लगाइए, एंड देन वॉश इट ऑफ। मेक श्योर कि आप शैम्पू से उसे धो लीजिए। ओके। सर अब हम जानना चाहेंगे कि आप लेज़र एक्सपर्ट हैं, तो लेज़र के हम परिणाम और दुष्परिणाम जानना चाहेंगे। लेज़र क्या है? उसके परिणाम और दुष्परिणाम के बारे में बताइए। देखिए, आजकल जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं वो ना ही सिर्फ इन्फेक्शंस या एलर्जीज़ को ट्रीट करते हैं, वो कई तरह की लेज़र्स का इस्तेमाल करके आपके कॉस्मेटिक इलाज भी करते हैं। जैसे कि जो लेज़र्स हैं ये कई प्रकार की हैं। मैं आपको खुद बताना चाहूँगा, जी सर, मेरे प्लीज़। क्लिनिक पे करीब 10 से 12 तरह की अलग-अलग मशीनें हैं, जिससे हर मशीन का काम अलग-अलग होता है। लेज़र हेयर रिमूवल ये एक ऐसी टेक्नीक आ गई है जिससे जो औरतें हैं जिनमें पीसीओडी या फिर यस, यस। हार्मोनल समस्या है, उनके अपर लिप्स या चिन पे बाल आने लग जाते हैं। जी सर। तो ये लेज़र हेयर रिमूवल द्वारा हम पेनलेसली उनके कुछ ही सेशंस में हम उनको रिलीफ दे सकते हैं। आजकल काफ़ी सेफ़ लेज़र्स आ गई हैं ओके। जिससे बर्न्स के चांसेस और ये सब बहुत ही कम हो गए हैं। साथ ही साथ चेहरे पे अगर गड्ढे होते हैं या फिर स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, उसके लिए हमारे पास CO2 लेज़र्स, माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस आ गए हैं। चेहरे पे अगर कालापन है या फिर फ्रेकल्स हैं, कोई निशान है, उसके लिए हमारे पास क्यू स्विच लेज़र्स, ऐसी अलग अलग प्रकार की कई कई लेज़र्स इवन मेरे क्लिनिक पे है, जिससे कि हम जो ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट होता है उससे कई ज़्यादा एडवांस्ड ऑप्शंस हम हमारे पेशेंट्स को ऑफ़र करते हैं, ताकि उनका सेफ़ इफ़ेक्टिवली और कम समय में इलाज हो पाए। ओके। सर एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि मार्केट में कई सारे जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे लाइक फाउंडेशन, बहुत कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो क्या वो सेफ़ हैं यूज़ करना? किस तरीके का कोई अगर आप रिकमेंड करना चाहें, किस तरीके का प्रोडक्ट अगर जब महिलाएँ चुनती हैं तो चूज़ कर सकती हैं? देखिए, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी हैं, जो मेकअप प्रोडक्ट्स भी होते हैं, वो कई फॉर्मुलेशंस के साथ आते हैं। कुछ होते हैं ऑयल बेस्ड, एक होते हैं वाटर बेस्ड जो उसको एक्वस बेस कहते हैं, एक अनहाइड्रस बेस होता है, पाउडर बेस्ड होते हैं। तो मैं जनरली सबको बताता हूँ, अगर आपके ऑयली स्किन टाइप है तो यूज़ अ वाटर बेस्ड और अ पाउडर बेस्ड मेकअप। और इसको भी आप ऐसे अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसे ओवरनाइट मत रखिए, ताकि आपके फेस पे कोई इरिटेशन ना हो। साथ ही साथ में आई वुड ऑलवेज़ रेकमेंड पेशेंट्स के एक अच्छे ब्रांड के प्रोडक्ट्स ही आप यूज़ करें, और कोई भी एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स यूज़ ना करें। अगर आपके मेकअप प्रोडक्ट में कोई और यूज़ कर रहा है, आप मेकअप आर्टिस्ट से करवा रहे हैं, हुँ, तो हुँ। मेक श्योर कि आप ब्रशेस भी क्लीन और फ्रेश ब्रशेस यूज़ करें, ताकि आपके फेस पे प्रॉब्लम ना हो। जनरली होता क्या है कि मेकअप प्रोडक्ट तो अच्छा होता है, लेकिन जब भी
ये ब्रशेज़ जिनसे हम लगा रहे होते हैं वो ख़राब होते हैं या फिर उसमें इन्फेक्शन हो रखा एक होता है। दूसरे का इस्तेमाल कर यस, लेते ये बहुत जो स्पेशली जो लेडीज़ होती हैं, अभी ब्राइडल मेकअप करा रही होती हैं, हैं। तो यस, राइट, उनमें राइट। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि जो ब्रशेज़ होते हैं, वो क्या है उनमें कॉमन होता है। कॉमन होते हैं, उनमें वैक्स जमा होता है और उसमें इन्फेक्शन बन जाता है। तो जब भी वो मेकअप लगाते हैं, तो इन्फेक्शन एक दूसरे से कैरी होने लग जाता है। तो आप अच्छे ब्रांड को चुनिए और ये जो आप लगा रहे हैं ब्रशेज़, वो एकदम फ्रेश और क्लीन होने चाहिए। और मेकअप कभी भी आप ओवरनाइट मतलब लगा के मत सो जाइए, उसको रात को हमेशा वॉश कीजिए और फिर ही सोइए आप। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत-बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। थैंक यू सो तो मच। ये थे हमारे साथ त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिवम गोयल। देखिए कहते हैं ना, डॉक्टर्स की लिखी हुई दवा भले आँखों को समझ में नहीं आए पर शरीर को ज़रूर समझ में आती है। और आज डॉक्टर शिवम गोयल से हमने बातचीत की, हमने जाना कि गर्मियों में किस तरह की बातों का ख़्याल रख के आप अपनी सेहत का ख़्याल रख सकते हैं, किस तरह के प्रोडक्ट आपको यूज़ करने चाहिए, मार्केट में जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं कौन से सही हैं आपकी स्किन के लिए। तो इस तरह की तमाम जानकारी के लिए बने रहें न्यूज़ 21 के साथ। कैमरा पर्सन राजेंद्र शर्मा के साथ मैं रितिका पांडे, जयपुर।